हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपी ब्लॉग। ये देखिए, अचानक से मुझे एक दिन के लिए जयपुर जाना पड़ा। मुझे मेरे हस्बैंड को ऑफिशियल कुछ काम था। हम इस ट्रेन से गए। ये देखिए, ये है डबल डेकर ट्रेन। पहले बार मैंने देखी थी, ऊपर भी सीटिंग अरेंजमेंट, नीचे भी सीटिंग अरेंजमेंट, और मेरे पास टिकट्स भी नहीं थी। और ये देखिए, नीचे का व्यू दिखाती हूँ मैं। अंडरग्राउंड थी ऐसे, यहाँ नीचे भी पूरा सिटिंग एरिया था। एक्चुअली क्या है, दिल्ली टू जयपुर 3 आवर्स का खाली रनिंग थी। ऊपर भी देखिए, लेकिन मैं इस ट्रेन की खास बात मुझे दिखी, जितने बंदे बैठे हुए थे उतने ही खड़े हुए थे, यानी कि वेटिंग में हाउसफुल। ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा। ट्रेन में भी ये हालत होती है। हमारे पास भी टिकट्स नहीं थी, बट हमने रिक्वेस्ट की टीटी से कि भाई आप कुछ भी करके हमें अलाउ करो, बिकॉज बहुत इमरजेंसी था। तो उन्होंने हमें अलाउ किया। और ये देखिए, मैं ट्रेन का आपको व्यू दिखाती हूँ। कोई सिटिंग बैठने की जगह नहीं थी, इतनी ये ट्रेन फुल थी। ऐसे लग रहा था लोकल ट्रेन को ही फेल गए, लेकिन पूरी साफ़ सुथरी ट्रेन थी। फाइनली हम पहुँच गए जयपुर। ये देखिए, ये हमारे होटल के नीचे का व्यू है जहाँ हम रुके थे। बहुत ही अच्छा नज़ारा था। हम अपने रूम में ऊपर भी नहीं गए, नीचे बैठ के बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, हम यहीं बैठ गए। और ये डेकोरेशन देख रहे हैं, ये सब मिट्टी के सिकोरों से इन्होंने की है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और रात का व्यू था। ठंड तो थी वहाँ पे, दिल्ली जैसी ही ठंड हो रखी थी, और इतना सुंदर लग रहा था। ये देखिए, उन लोगों ने हमारे लिए थोड़ा सा फायर का भी इंतज़ाम किया। हमने डिनर ऑर्डर किया, फिर हमें चाय पीनी थी। ठंड बहुत लग रही थी। हमने इनसे पूछा कि कोई आसपास चाय की कोई टफरी टाइप की कोई इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने हमें बताया नमो। ये देखिए, ये नमो चाय के लिए वहाँ पे इतनी फेमस है, इतना क्राउडेड। ये 11:30 का टाइमिंग्स है। आप ये देखिए, मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह है चाय के लिए। आराम से अपना टाइम स्पेंड करें। और ये देखिए, इनका मेन्यू कार्ड था। इनका मेन्यू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं आपको कुछ एक मेन्यू दिखाती हूँ। देखिए, इनकी मैगी के डिफरेंट नेम और सारी वैरायटी आती है। ये देखिए, मैगी, इनकी घर वाली मैगी, मम्मी की मसाला वाली मैगी, तड़के वाली मैगी। अब हम तो सोचे थे क्या ऑर्डर करें, क्या नहीं करते। हेवन ऑफ चीज़, मतलब इतना इंटरेस्टिंग मेन्यू था। मैं तो पढ़ के ये सोच रही थी कि क्या ऑर्डर करें, क्योंकि डिनर हमने कर लिया था, हमें तो चाय पीना था। बट इसका इतना इंटरेस्टिंग मेन्यू देख के हमें लगा कि हम कुछ ऑर्डर करते हैं। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम मम्मी वाली मैगी ऑर्डर करेंगे। फिर हम चाय के उसमें पहुँचे, बेवरेजेस में। और चाय के नाम आप ये देखिए, पुष्पाराज चाय, किश्ती बड़ी चाय, संडाली चाय, मतलब क्या क्या चाय के नाम थे। हमने उसको लगा भैया हमारे लिए तो आप नॉर्मल अदरक वाली चाय लेके आओ, टेस्टी सी बना के, क्योंकि हमने इतना सफ़र करके ना हम इतने टायर्ड हो गए थे। तो हमें ऐसा लगा कि हम नॉर्मली के अभी कुछ टेस्ट करने का मन नहीं है। और ये देखिए, इसके पीछे की डेकोरेशन देखिए, ऊपर क्या करके बनाई हुई, जहाँ चाय वहाँ राय। और ये देखिए, ड्रिंक टी एंड चिल, चाय गिव यू पॉजिटिविटी। और ये देखिए, कितनी सुंदर तरीके से चाय को प्रिपेयर करके दिखा रहे हैं। नीचे फायर लगी हुई है, और मतलब क्या, मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन, एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, उनके चाय लाने का तरीका भी ये देखिए, एकदम जैसे टफरी पे आप बैठो और वो पुल लेके आते हैं कप ग्लास में। कोई फैंसी चीज़ें नहीं, एकदम नॉर्मल ऑथेंटिक। और ये देखिए, आ गई हमारी मम्मी की मैगी। मसाला वसाला डाला हुआ, जैसे मम्मी बड़े प्यार से बड़े मसाले डाल के वैसी थी, बहुत टेस्टी। फिर हमने नमो तंदूरी चाय को बाय किया। और रात के ये 12 बज रहे थे, और रौनक देखिए आप। और फिर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ, क्योंकि हम बहुत टायर्ड थे, हमें लग रहा था हम सो जाए। नेक्स्ट डे था सैटरडे, तो सुबह सुबह हमने किए शनि महाराज के दर्शन। ये वहाँ पे कॉर्नर पे बहुत अच्छा मंदिर था शनि महाराज का। पंडित जी इतने अच्छे थे, हमने उनको बोला तो वो हमारे लिए दिए की प्रिपरेशन करे थे। हमने बोला हम आउट ऑफ स्टेशन से आए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर हमने दिए प्रज्वलित किए, हाथ जोड़े, और हमारा सैटरडे का दिन चालू किया शनि महाराज के नाम से। वहीं बगल में ये चौपाटी सी लगी हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी मुझे चौपाटी। ये देखिए, पिंक कलर की, क्योंकि आपको भी पता है जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं। यस, इसी वजह से ये चौपाटी भी पूरी पिंक थी। हमने सबसे पहले दिल्ली का फेमस नान ऑर्डर किया। हम ये चेक करना चाहते थे कि यहाँ के लोगों को भी बनाना आते नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी बनाया उन्होंने नान वगैरह। फिर हम सोचे थे हम क्या खाए, चाइनीज़ खाए, मिर्च मसाला चाइनीज़ फास्ट फूड खाए, क्या खाए। तो हमने सोचा कि गोलगप्पे ट्राई करते हैं कैसे होंगे। ये गोलगप्पे वाले भैया भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने गोलगप्पे बड़े प्यार से खिलाए हमें। हमने गोलगप्पे खाए, बहुत ही टेस्टी थे। फिर उन्होंने हमें एक अपनी यहाँ की स्पेशल दही वाली चाट वाट बना के दी। हमने जो जयपुर का फेमस है वो दिखाओ, और वाकई में ये भी बहुत टेस्टी थी। देखिए, इसमें सेब वेब डाल के इतना डिलीशियस सा बना रखा था ना। हमने ट्राई की, दही की आइटम थी बस।
फिर हम चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम था ही नहीं। हम पूरा जयपुर में 24 आवर्स में नहीं रुके होंगे, क्योंकि हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम था। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा व्यू था चौपाटी के बाहर का, और रोड वगैरह पे इतने अच्छे मतलब मॉल्स वॉल्स बने हुए थे। बस हम इनको ऐसे ही देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। हमारे पूरे का ये पैंटलून्स वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन थे। फिर हमें ये क्या दिखा, इंदौरी ला सैंडविच वाला। मतलब ये इंदौर का यहीं उन्होंने ब्रांच भी खोली है क्या? लेकिन टाइम ना होने के कारण हमने फटाफट बस पैकिंग कराई और फिर चल पड़े स्टेशन पे, रिटर्न बैक टू दिल्ली। स्टेशन पे इतनी भीड़ देख के मैं तो डर गई, इतनी भीड़ हो रही। आजकल ट्रेन रुकती है सिर्फ 2-3 मिनट। आपको एक बात बताऊँ, यहाँ एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ। ट्रेन इतनी कम रुकी थी कि देखिए एक बंदा नीचे आ गया, मतलब ट्रेन खींच के उसको बचाया गया। तो एकदम दिल धड़क सा गया उसको देख के। लेकिन हमारी तो थी शताब्दी, हम शताब्दी में चढ़े, हमें बहुत अच्छा नाश्ता मिला। हमने नाश्ता किया और फिर हम बैठ के अपना आराम से और मज़े ले रहे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही एक्टिव शेड्यूल था। भागा दौड़ी में सारा टाइम निकल गया। इन्होंने गर्मा गर्म सूप सर्व किया, ठंड थी तो वो सूप तो ऑसम था। हमने तो 2-2 सूप लिया। सूप बहुत ही टेस्टी था। सूप को एंजॉय किया हमने। एंजॉय करते करते अपना टाइम पास कर रहे थे, कभी कुछ भजन सुन रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कि बस टाइम पास होए हमारा अच्छा सा। और वाकई में इनका साफ़ सुथरा खाना और डिश। अरे ये क्या हो गया, पता है यहाँ पे क्या पंगा चल गया? मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। ये देखिए, ये है हमारे टीटी साहब, और ये हमारे जो यहाँ पे खड़े हुए ना, जो ग्रीन कैप वगैरह में, ये है हमारे पैसेंजर्स। इनके साथ या ट्रेन में मैं ये बोलूँ कि प्लीज़ आप लोग भी कभी जाओ और इनका नाश्ता लो ना, उनकी एक्सपायरी डेट प्लीज़ ज़रूर चेक करना। इनके पास एक सैंडविच आया, ये देखिए जो सैंडविच ये देख रहे हैं। ट्रेन में एक्चुअली 3 तरीके का तो नहीं बोल सकती मैं, 3 डेट के सैंडविचेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। यस, हम जिस दिन गए थे उस दिन 13 थी। इन लोगों ने उसी दिन 10th का भी था, 12 का भी डेट का, 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, सबके टैग्स लगे हुए थे अलग अलग सैंडविच। यानी कि इनके पास गया था एक्सपायर्ड सैंडविच जो अलाउड नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई कि इन्होंने जब कंप्लेन किया उस चीज़ों को, तो इनकी कंप्लेन बिना की एक्शन लिए इन्होंने क्लोज़ कर दी थी। तो बहुत ही इनको गुस्सा आ रहा था, और गुस्सा आना जायज़ भी था। इनके साथ 2-2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अगर वो सैंडविच खा लेते जो कि एक एक्सपायर्ड सैंडविच था तो क्या होता? एटलीस्ट रेलवे प्रशासन को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसा काम ना करे। लेकिन मज़े की बात ये है, अब ये देखिए कोई भी नहीं सुन रहा था। ये तो पूरी ट्रेन के थे, वो भी आ गए सारे, एक के बाद एक ऑफिसर्स आए जा रहे थे। इन्होंने बस इतनी डिमांड की कि बस इसको चेक करिए, इसको देखा जाए कि प्रॉपर ऐसा क्यों हुआ है, इसको देखिए कि एक्सपायर्ड था कि क्या था। लेकिन कोई ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा था, तैयार ही नहीं थे जवाब देने के लिए। वाकई में आप भी जाओ तो प्लीज़ चेक करके खाना। फिर हमारा डेस्टिनेशन आने वाला था एज़ यूजुअल। शताब्दी ज़्यादा देर रुकती नहीं है दिल्ली के स्टेशन पे, सिर्फ 1-2 मिनट्स का होता है। तो हम अपने लगेजेस हालांकि नहीं था हमारे पास, हम पहुंच गए और ये हम उतर गए ट्रेन से। नीट एंड क्लीन शताब्दी।